हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर होंगे। क्लास 10th में अगर आप हैं बाबू, तो आपके लिए पेपर बेहद ज़रूरी होने वाला है। जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपका भाई अब हिंदी के बाद क्लास 10th की मॉडल पेपर मैथ का पेपर लेकर आ गया, जो कि एकदम मॉडल पेपर है, जो कि 27 फरवरी के लिए आपको बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। स्टूडेंट, करना क्या आप लोग को, इस प्रश्न को पूरा ध्यान से देखना है और तैयारी आपको अपने बेहतर बेहतर से बेहतर की तैयारी करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है क्लास 10th में मॉडल पेपर सॉल्व करना। ठीक है, 10th में बाबू मॉडल पेपर सॉल्व अगर आप किए हैं तो आप अच्छे से रैंक ला सकते हैं। स्टूडेंट, बस करना क्या आपको, बस जितनी मैं क्वेश्चन इसमें बता रहा हूँ आप उसको अच्छे से ध्यान से देख लो। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं क्लास 10th का एकदम से वायरल पेपर 2025-26 है जो आपको पेपर देना है बाबू। और प्रश्न पत्र जो है आपका अच्छा 10 है। गणित विषय आपका जो है गणित है, यानी कि मैथ का पेपर है। स्टूडेंट, समय आपको इसमें 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। समय आपका वही होगा, विषय कोड 928 होता है, आपको मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, और संकेत में आपको देख लो जो संकेतांक होता है बाबू 822 होगा, और पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। स्टूडेंट, प्रश्न एक भी नहीं छोड़ने हैं। मैं मॉडल पेपर जो मैथ का है बाबू, मैं आपको 7 मॉडल पेपर दूंगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के आपको मैं 7-7 मॉडल पेपर दूंगा। आप उनमें से अगर 3-3 भी सॉल्व करते हैं तो आप सोचिए आपका अच्छे से अच्छा रिवीजन हो रहा है बाबू। बस आपको अपने अपने आप में बैकअप करना है कि मेरे से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मैंने अभी पूरी साल क्या पढ़ाई की है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो बस इस प्रश्न को जो इस प्रश्न मॉडल पेपर में बताया जा रहा है उसको आप तैयार कर लेंगे, आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छा आएगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है, तो पूरा काम फिर से वही करना है जो हमने हिंदी में बताया था बाबू। ठीक है, समय निर्देशांक होता है, सम्मान निर्देश होता है। ठीक है, आपको सीधा प्रश्न ऐसे ही मिलेगा। आपको जो है देखिए समान निर्देश में होता है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बाबू होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात होती है जो पूरे प्रश्नों को करना आपको अनिवार्य है, प्रश्न कोई भी छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों की सबसे बड़ी गलती यही होती है बाबू, क्या वो प्रश्न छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन प्रश्न बिल्कुल छोड़ना नहीं है, आपको प्रश्न पूरे सॉल्व करने हैं। इस प्रश्न पत्रिका के 2 खंड हैं। ठीक है, खंड जो आ बाबू उनमें 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिनके उत्तर आपको ओ मार्क शीट पर देने होंगे। मैंने आपसे पहले बताया था। ठीक है, आपके पूरे सब्जेक्ट में जो 20-20 क्वेश्चन होंगे बाबू, वो MCQ मॉडल होते हैं। ठीक है, उसके उत्तर आपको ओ मार्क शीट पर देने होंगे। ठीक है, ओ मार्क शीट पर इसके प्रश्न उत्तर देने होंगे। ओ मार्क शीट को भरना कैसे होता है, क्या फिल करना होता है, कैसे कैसे क्या होता है, उस वीडियो में अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ओ मार्क शीट कैसे भरे हैं उसके बारे में वीडियो हमने अपलोड कर दी है, जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं बाबू। ठीक है, दूसरा खंड में है बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे बाबू। ठीक है, 50 जो प्रश्न होंगे वो आपको वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिनको आपको एक कॉपी पर लगाने पड़ेंगे बाबू। ठीक है, सबको सॉल्व अच्छे से कर लेना है प्रश्नों को। उसके बाद देखो इस खंड में कुल 5 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न संख्या 1 अतिलघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 होगा लघुत्तरीय शंक होगा, प्रश्न संख्या 1 3 4 5 दीर्घ प्रश्न होगा। यानी जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो प्रश्न उत्तर संख्या 1 है इसमें अतिलघुत्तरीय होंगे, जो उनमें से आपको छोटा से छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और लघुत्तरीय में होगा थोड़ा उससे बड़ा होगा, और दीर्घोत्तरीय में होगा बाबू जो 6 नंबर के प्रश्न होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जिन लांग प्रश्न पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के स्तंभ पर स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। ठीक है, उनके सामने उसके नंबर भी लिखे हैं, वो कितने अंक के हैं बाबू, आपको ध्यान देना है। ठीक है, प्रश्नों के उनके सम्मुख हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए कि और अंत तक करते जाइए, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। देखो ये बात आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग होते हैं कि अगर प्रश्न 1 नहीं आ रहा तो उसी पर अटके रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बस आपको नंबरिंग सही करना है। अगर आपको मान लीजिए तीसरा आ रहा है, ठीक है, और चौथा नहीं आ रहा है बाबू, ठीक है, तो और पाँचवा आ रहा है, तीसरे के बाद आप पाँचवा करिए, लेकिन उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए कि मुझे वही आएगा तो मैं सॉल्व करूंगा। ऐसा नहीं करना, क्योंकि उससे टाइम है कि बर्बादी होगी। आपको 3 घंटा 15 मिनट ही दिया जाएगा, 15 मिनट आप पेपर देखेंगे, आपके पास 3 घंटा ही बचेगा बाबू। ठीक है, इसलिए पेपर को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए हम अपनी वीडियो को शुरू करेंगे और देखेंगे प्रश्न क्या है। और एक बात जो ध्यान देने लायक है, इस वीडियो में मैं केवल आपको प्रश्न बताऊंगा। क्या? मैं आपको केवल प्रश्न बताऊंगा, उसके उत्तर मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा बाबू। ठीक है, बस आपको यहाँ से प्रश्न के उत्तर देखने ही मिलेंगे। आप बस आपको प्रश्न मिलेगा कैसे कैसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, बस वो आप लोग उसको देखते चलेंगे ध्यान से। ठीक है बाबू, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा खंड आज स्टार्ट होगा बाबू यहाँ से।
बहुविकल्पीय प्रश्न 20% बहुविकल्पीय रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आभास संख्याओं के युग्म है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको पढ़े हैं बाबू तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, जिसको भी आपको सही होगा वो ओमार शीट पर आप उस गोले को अच्छे काले बॉल पॉइंट पेन से अच्छे से उसको भर देंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका है द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर है प्लस 1 ए प्लस 1 है, एक्स प्लस बी के शून्यांक और 2 और 3, तो ए और बी का मान क्या होगा, ये पूछना। आपने ये भी लगाया होगा बाबू, जहाँ एक्स स्क्वायर है तो अब आपको वैल्यू पता होगी, ठीक है। इस तरह से आपके प्रश्न आएंगे, आप लोग प्रश्न को देखते चलिए। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, इस तरह के एक प्रश्न हमेशा आते हैं बाबू। चौथा प्रश्न ये है आपका, पांचवा प्रश्न ये है, एक मिनट, आई एम सॉरी, ठीक है। तो हम पांचवें प्रश्न पर थे। पांचवा प्रश्न आपका देख लो, ये है, टिक करते रहेंगे आप लोग जो सही होगा, ठीक है। छठा प्रश्न आपका ये है और सातवां प्रश्न आपका ये है, देखो। 11वां प्रश्न आपका ये है, सॉरी 9वां प्रश्न, 8वां प्रश्न ये है, 9वां प्रश्न आपका नीचे है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आप लोग इस प्रश्न को आप अच्छे सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर का जो PDF होगा उसको ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहीं आपको ये PDF प्रोवाइड हो जाएगी। 10 प्रश्न होंगे, ठीक है। इसे पास आप देख लेंगे, ऐसे प्रश्न आएंगे आपके पास। ये त्रिकोणमिति से आया बाबू, आपको पता होना चाहिए, त्रिकोणमिति से आया। उसके बाद ये 12 नंबर क्वेश्चन आया है, ये 13 नंबर क्वेश्चन है। मैथ के प्रश्न आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा बाबू। ये प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्न नंबर 15 है। सभी प्रश्न अच्छे से इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार प्रश्नों को रिपीट किया गया। प्रश्न नंबर जो 15 है बाबू, ये 2 बार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। 2 बार बोर्ड में पूछा गया, 24 और 25 दोनों में बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसलिए आप इसको हाईलाइट कर लेंगे या इसको आप लगा के रहेंगे बाबू, ठीक है। हाँ बाबू, बस वही है। और उसके बाद ये देखिए, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा सेक थीटा, उसके 1 प्लस cot थीटा माइनस cos 1 थीटा का मान होगा। इंपॉर्टेंट है ये, तो आप रट लो बाबू, ये आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको लॉक करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन ये है। 18 नंबर है संचयी बारंबारता, आपको बताया गया और मध्य बहुलक, ठीक है। आंकड़ों का बहुलक आपको पता निकालना, इसका फार्मूला होता है, फार्मूला को इस पर रखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा बाबू, ठीक। देखो ये भी मध्यिका है, मध्यिका का भी सूत्र होता है, मध्यिका का सूत्र आपने अच्छे से पढ़ा होगा, उस पर रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी सही होगा चारों में आप उसको टिक करेंगे। अब खंड भाग हमारे स्टार्ट होता है, जो कि आपको यहाँ से जो नंबर होंगे यहाँ से प्रोवाइड होंगे बाबू। देखियो खंड, सभी खंड करने में आपका पहला प्रश्न जो कि 2 नंबर को आपको दे रहा है, वो पहला प्रश्न क्या है, दर्शाइए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। तो मैं बता दूं आपसे, इस तरह के प्रश्न एक बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। या तो आपसे √5 सिद्ध कराएगा बाबू, या तो फिर 2 सही √3 कर दे, या फिर 2 सही √4 कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन इस तरह के एक प्रश्न आपसे बनेंगे ही बनेंगे बोर्ड एग्जाम में, ये कन्फर्म है। और 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा बाबू, ठीक है। तो आप लोग इस तरह के प्रश्न को आप 2-3 अंकों पर तैयार कर लो, अच्छे से रेडी कर लो, ताकि आपको 27 फरवरी को जाकर केवल छापना रहे। छाप दो जाकर 27 फरवरी को, ऐसा पेपर करके जाओ। और किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में अपने वो प्रॉब्लम सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी बाबू आपकी। दूसरा प्रश्न आपका इस खंड में है कि बिंदुओं -4 कामा -1 और -2 कामा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाली बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात करना है। आपको निर्देशांक वाला चैप्टर पढ़ाया गया होगा बाबू, ठीक है। अंडरलाइनिंग करना होता है, ठीक है, इस प्रकार से। और जो जहाँ आता है उसको ऐसे मिलाना पड़ता है, ठीक है जी। जो जहाँ आए बाबू, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप सॉल्व करना आपको बताया गया होगा। नहीं आता है तो इस तरह के प्रश्नों को आप देख लेंगे, आपके बुक में होगा, ठीक है। सॉल्व करके ही जाएंगे। ये भी 2 नंबर कराएगा, यानी कि आपका 4 नंबर तैयार हुआ, ठीक है। ऐसे करना। कोड ए के सीमान के लिए सेक और ए बराबर वर्ल्ड के लिए कथन सत्य होता है, असत्य कारण होता है, ठीक है। कारण से उत्तर स्पष्ट करना होता है। आपको 2 नंबर यहाँ से भी मिल जा रहे हैं। यानी कि ये जो खंड है बाबू, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी परिधि आपको 22 सेंटीमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो इन छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं भाई आपसे, पर एकता नहीं होता, ठीक है। यदि बिंदु इतना 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 है दूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करना है,
इस प्रकार आपको प्रश्न को अच्छे से ज्ञात करना है बाबू। यानी कि जो खंड आपका ए है वो 12 नंबर आपका यहाँ से दे के जाएगा, ठीक है। 12 नंबर आपका पहले खंड होगा बाबू, आपको ऐसे याद करना है। उसके बाद खंड दूसरे में आपको हल करना है, निम्नलिखित में किन्हीं 5 खंडों को करना है। इसमें यानी कि 6 प्रश्न दिए होंगे बाबू आपको, इनमें से कोई 5 ही प्रश्न आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और आपको देखो 4-4 नंबर में पूछा गया है, 4-4 नंबरों में पूछा गया है, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन है, लेकिन आपको करना कितना है 5, यानी कि एक आपके ऑफर के लिए है, ठीक है। करना आपको 5 ही है, 5 ही आप क्वेश्चन करेंगे बाबू। उसके लिए आपको नंबर नीचे प्रोवाइड किया जाएगा। 20 नंबर आपका यहाँ से बन जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका खंड यहाँ से देखो तीसरा होता है बाबू स्टार्ट। हाँ, 5 वर्ष बाद जय का किया उसके पुत्र किया उससे 3 गुना हो जाएगी। इस मॉडल का प्रश्न एक प्रश्न आएगा, अथवा करके नीचे भी दिया रहेगा, ठीक है। ये 6 नंबर का प्रश्न होगा, ठीक है। इस तरह के एक प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे, तो आप इस तरह के भी प्रश्नों को एक अच्छे से तैयार कर लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मॉडल पेपर का अगला प्रश्न होगा कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर की उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई के खंभों की बिंदु की दूरी क्या करना है। ये प्रश्न आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आप लोग इसको लॉक कर लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। ये तो आपके बुक से ही प्रश्न आया है, बुक में आप देख लेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे अच्छे से प्रश्नों को। ऊंचाई में इतना मीटर और व्यास में 1.4 मीटर संभवी वाले एक ठोस बेलन के किसी ऊंचाई और किसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के आपको प्रश्नों को सॉल्व कराया हो गया। ऐसे ही प्रश्नों को आपको सॉल्व करके जाने हैं। यानी ऊंचाई जो वृत्त वाला चैप्टर है उससे भी एक प्रश्न आएगा, ठीक है। 6 नंबर का वहाँ से आता है, वृत्त वाले चैप्टर से 6 नंबर आएगा, आएगा 6 नंबर। ऐसे ही आपको पढ़ के जाना है बाबू, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे से प्रोवाइड नंबर हो जाए, ठीक है। और आप 70 में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। तो क्लास 10 तक के सभी छात्रों तक इस वीडियो को शेयर करना है। जो भी क्लास 10th में छात्र है और उसका भी 27 फरवरी को मैथ का पेपर है बाबू, तो उस तक इन वीडियो को शेयर करना है ताकि उनको भी वीडियो का लाभ मिल जाए, ठीक है। उम्मीद होगा आपको यह वीडियो समझ में आया, अच्छे से आ गया होगा, और उम्मीद होगा कि आपने अच्छे से इस वीडियो को समझा भी होगा। और अब मुझे पूरा यकीन है मेरे भाई और मेरे बहन लोग इस वीडियो के साथ देखकर अच्छे से तैयारी करेंगे, अपनी तैयारी और मजबूत करेंगे, क्योंकि 27 फरवरी अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब आ गया है और आपको मेहनत बहुत खास करनी है। सब्जेक्ट आप देकर घबराइए मत, सब्जेक्ट बहुत छोटा सा हो गया आपका, बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट कीजिए कि अगला पेपर आपको किस क्लास किस सब्जेक्ट का चाहिए, वो पेपर आप तक पहुँचाया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।